बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो में हम CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की जो असाइनमेंट नंबर 1 है उसको डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। इसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल है और यहाँ पर इसको आपने .cpp की फॉर्मेट में यानी इसका सोर्स कोड सबमिट करवाना है, ना कि उनको कॉपी पेस्ट करके वर्ड में भेजना है। ठीक है, तो आपने .cpp की फ़ाइल भेजनी है। डेव C++ को रिकमेंडेड है कि बनाना है। इसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर आते हैं। रिक्वायरमेंट में जी स्टेप 1 कहता है हार्ड कोड यूर आइडेंटिटी। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना फुल नेम और VUID जो है डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर हार्ड कोड करना है और उसको पहली 2 लाइनों के अंदर डिस्प्ले करना है। इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ लिखा हुआ है कोई भी इनपुट रन टाइम के ऊपर नहीं लेनी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हम इसको हार्ड कोड किस तरह करेंगे, ये मैंने छोटा सा प्रोग्राम इसका स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ देखें इंक्लूड आयोस्ट्रीम लिखा हुआ है, यूजिंग नेम स्पेसेस मेन फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, और ये मेन फंक्शन की बॉडी का एंड है। इसके दरमियान स्ट्रिंग नेम आपने यहाँ जो है अपना नाम, जैसे मैंने अबू मामा लिखा है, आपने अपना लिखना है। और स्ट्रिंग VUID, और ये स्ट्रिंग मैंने नहीं लिखा, आपने इसको क्या करना है, डबल कोटेशन के अंदर बंद कर देना है। ठीक है, तो इसको भी आपने डबल कोटेशन के अंदर बंद कर देना है, तो आपका ये सही होगा। और उसके बाद नेम, और उसके बाद अगली 2 लाइनों में क्या है, हम उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। आपको ये पता ही होगा। इसको हम कंपाइल और रन कर लेते हैं। कंपाइल और रन करने के बाद आपको इसकी आउटपुट आ जाएगी। ये करने के बाद जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है और स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है, इस यहाँ पर आपने अपनी स्टूडेंट आईडी VUID लिख देनी है। ठीक है, तो इट्स मीन हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम आगे चल के नेक्स्ट कोड लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। उसके बाद कहता है कि जो आपके जो एक्सट्रैक्ट करने हैं फ्रॉम VUID, जो आपके न्यूमेरिक पार्ट है, पहले आपने न्यूमेरिक पार्ट अलग करना है। उसके बाद उसके 5 डिजिट्स जो है ना, डिवीजन ऑपरेटर और रिमाइंडर ऑपरेटर के ज़रिए उसको अलग करना है। ठीक है, और उसको जो है ना फर्स्ट डिजिट, थर्ड डिजिट, फिफ्थ डिजिट, 7 डिजिट और 9 डिजिट को अलग करना है लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 है, तो हमारा फर्स्ट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। थर्ड डिजिट जो है वो 3 होगा, फोर्थ डिजिट 5th होगा, और थर्ड डिजिट 5th होगा, फोर्थ डिजिट जो है 7 होगा, और फिफ्थ डिजिट जो है वो 9 होगा। तो ये हमने ये डिजिट 1 बाई 1 करके अलग करने, रिमाइंडर और डिवीजन ऑपरेटर के जरिए। ठीक, कोई और मेथड यूज़ नहीं करना, स्ट्रिंग फंक्शन नहीं यूज़ करना है। उसके बाद क्या करना है, अगर न्यूमेरिक पार्ट जो है ये हो, उसमें एग्जांपल दी हुई जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, तो उसमें आगे मैंने एग्जांपल दी हुई है, तो इसको हमने करना है। तो इसको एडिटर पर जाकर हम देखते हैं कि किस तरह हमने कर। तो स्टेप 2 को परफॉर्म करने के लिए हम दोबारा अपने एडिटर के ऊपर आ गए हैं। सबसे पहले हमने जो यहाँ VUID दिया है ना, इसका BS, ये जो करेक्टर पार्ट है या स्ट्रिंग पार्ट है या ABC वाले वैल्यूज़ हैं, इसको हमने अलग करना है। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले हम एक नम पार्ट या न्यूमेरिकल पार्ट का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया है, और एक लूप वेरिएबल जो 1 से चलेगा, सॉरी 0 से चलेगा, और आखिरी जो एरे होती है या स्ट्रिंग होती है, आखिरी करेक्टर उसका नल होता है, तो नल करेक्टर तक वो लूप चलेगा। और 1 बाई 1 करके क्या कर रहे हैं, इनटू स्टैटिक डिवाइडेड बाई वी प्लस VUID -1। तो ये वाली जो स्टेटमेंट क्या कर रही है, 1 बाई 1 एक एक करेक्टर ऐड कर रही है, और उसके फर्स्ट करेक्टर को वो कहाँ करेगी, जो हमारी होती है ना यूनिट लोकेशन यानी इकाई की लोकेशन, इकाई पे करेगा। सेकंड 10th पे करेगा, फिर 100th लोकेशन पे करेगा। जो ये स्टेरिक करने का मकसद है ना, ये एक एक करके उसको 10th के साथ ऐड करता जा रहा है। वंस, टेंस, जैसे कहते हैं गिनती में कहते हैं ना, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो इसको वो मल्टीप्लाई करता जा रहा है, और ये आपका 1 बाई 1 करेगा। तो ये वाला कोड जब एग्जीक्यूट या कंप्लीट होगा, तो ये क्या करेगा, आपकी जो न्यूमेरिक पार्ट है ना वो अलग कर लेगा। यानी इंट लॉन्ग इंट नम पार्ट के अंदर क्या होगा, ये जैसे 1 2 3, इस केस में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 9 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आपका जो भी न्यूमेरिक पार्ट होगा VUID का, ये कोड लिखने के बाद वो आपके जो स्ट्रिंग पार्ट से अलग हो जाएगा, और वो इसकी टाइप, डेटा टाइप क्या हो जाएगी, लॉन्ग इंटीजर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उस लॉन्ग इंटीजर से जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट लिखी हुई थी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर हम आते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, डिवाइड और रिमाइंडर ऑपरेटर के जरिए ही करना है, इसके अलावा कोई नहीं करना। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 9th लेफ्ट टू राइट यूज़ करना है। तो उसके लिए जो फर्स्ट होगा, न्यूमेरिक पार्ट डिवाइडेड बाई, हमने ये वाली वैल्यू रखी है। ठीक है, ये इसके साथ कितने जीरो हैं, 1 2 3 4
छः सात आठ, 8 जीरो हैं, ठीक है। इसके साथ 6 जीरो हैं, इसके साथ 4 जीरो हैं, इसके साथ 2 जीरो हैं और इसके साथ 1 जीरो है, ठीक है। तो इसके साथ इसके 1 के साथ 8 जीरो लिख के इसको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। और रिमाइंडर क्या करना है उसका 10, तो क्या हो जाएगा हमारे पास जो भी हमारा फर्स्ट डिजिट यहाँ पर होगा वो फर्स्ट डिजिट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सेकंड में हमें थर्ड चाहिए, तो थर्ड ये 8 है तो इसके 6, 1 के साथ 6 जीरो लिखेंगे, तो उसे डिवाइड करेंगे तो उसका क्या होगा, थर्ड लोकेशन आएगी। फिफ्थ के लिए 1 के साथ 4 जीरो लिखेंगे, सेवन्थ के साथ 1 के साथ 2 जीरो, और जो लास्ट वाला है ना उसका डायरेक्ट रिमाइंडर ही लेंगे। असल में यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई 1 है, यहाँ पर असल में ये न्यूमेरिक पार्ट को किसी चीज़ से हम डिवाइड नहीं कर रहे, डायरेक्ट यहाँ रिमाइंडर, लेकिन डिवाइडेड बाई 1 भी क्योंकि 1 ही होता है, वही वही वाली वैल्यू होती है, इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ एक्चुअल में हम यूँ भी लिख सकते थे, इसको हम इस तरह भी लिख सकते थे, असल में ये है इस तरह डिवाइडेड बाई 1 और ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद में, लेकिन ये इससे कोई फ़र्क नहीं, यहाँ पर कोई ज़ीरो नहीं है, यहाँ 2 ज़ीरो हैं, यहाँ 4 ज़ीरो हैं, यहाँ 8 ज़ीरो हैं और यहाँ सॉरी यहाँ 4 ज़ीरो हैं, यहाँ 6 ज़ीरो हैं, यहाँ 8 ज़ीरो हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 3 5 से 5 7 9 ना लेना होता, 2 4 लेना होता, तो फिर क्या करते हैं, हम एक एक ज़ीरो मज़ीद इसमें बढ़ा देते, ठीक है। तो बहरहाल ये वाला कोड लिखने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्टेड डिजिट जो है ना, D1 D3 D5 D7 और D9, इस वाली स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो है आपके पास क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। इसको आप कंपाइल और रन करेंगे तो आउटपुट आपकी कुछ इस तरह आएगी, ठीक है। आपका नाम आ गया, आईडी आ गया, उसके बाद क्या है 1 3 5 7 और 9, यानी लोकेशन वाले डिजिट्स भी आपके पास एक्सट्रैक्ट हो गए। यहाँ पर आप अपना आईडी देंगे, उसको ट्राई करेंगे तो एग्जैक्टली वो भी इसी तरह ही काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया है हमारे, जो अगर हम आउटपुट देखें तो ये यहाँ पर एक्सट्रैक्टेड डिजिट 26137, अगर हम ये वाले आईडी एंटर करेंगे तो यही वाले हमारे पास डिस्प्ले आएंगे। तो हमारा टास्क 2 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टास्क 3, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5 कुछ इस तरह के स्टेप्स हैं जो हमें साइमल्टेनियसली करने पड़ेंगे। इसको पहले समझ लेते हैं। स्टेप 3 का मकसद जो ये है कि जितने भी डिजिट्स हैं, ठीक है, ये डबल डिस्प्ले आ रहा है किसी वजह से, ठीक है। तो जो हमारे 1 3 5 7 और 9 पोजीशन ये दिया हुआ है कि फर्स्ट पोजीशन पर मैथ की अटेंडेंस है, सेकंड पर फिजिक्स की आपकी अटेंडेंस है, थर्ड पर इंग्लिश की है, जो भी थर्ड डिजिट है आपका, सॉरी फिफ्थ डिजिट है, 7 डिजिट जो है आपका प्रोग्रामिंग की अटेंडेंस है, और 9 जो है इस्लामिक स्टडीज़ की है, और तमाम सब्जेक्ट की क्लासेज जो हैं वो 10 फिक्स हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करके मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, प्रोग्रामिंग और इस्लामिक स्टडीज़, उसमें जो है डिजिट 1 2 3 असाइन कर देना है। ये थर्ड स्टेप आपका हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, अटेंडेंस की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज फॉर एग्जांपल आपके जो है मैथ की अटेंडेंस 3 है, तो 3 क्लास अटेंडेंस डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 करेंगे तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला यहाँ बताया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, अगर आपने ये देखना है इफ एल्स लगा के या स्विच लगा के, कि अगर आपकी 75% से अटेंडेंस ज़्यादा है तो क्लियरड है, 50 और 75 के दरमियान है तो वार्निंग है, और 50 से कम है तो डिटेंड है, ठीक है। अब इन्हें आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। और आखिर में ओवरऑल समरी का स्टेटस आपने डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ तक जो है ये एक्सट्रैक्ट डिजिट तो हमने कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है अटेंडेंस रिपोर्ट, यानी स्क्रीन के ऊपर पहले लिखा हुआ आना चाहिए अटेंडेंस रिपोर्ट, ठीक है। तो हम अपने कोड की तरफ आते हैं। कोड में मैंने जो है ना, अच्छा जी, स्टेप 3 में मैपिंग हमने कर दी है। मैपिंग में क्या क्या है, मैथ D1, फिजिक्स D3, इंग्लिश D5, प्रोग्रामिंग D7 और इस्लामियात D9 हमने असाइन कर दिए। ये वेरिएबल अगर ना भी करें, D1 D2 D3 भी हम आगे इधर कोड में इस्तेमाल कर सकते हैं, फिलहाल पर हमने इस तरह कर दिया, ठीक है। 4 स्टेप की कैलकुलेशन हम यहाँ करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर कोई डिस्प्ले नहीं आएगा क्योंकि हमने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किए और उनको वैल्यूज असाइन किए। अब हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, कोर्स का टाइटल लिखा होना चाहिए, अटेंडेंस का, परसेंटेज का, जैसे यहाँ पर है ना, देखें कोर्स का है, अटेंडेंस का है, अच्छा टोटल का है, परसेंटेज का है और स्टैंडिंग्स का है। तो हम थोड़ा सा कोर्स, अटेंडेंस, टोटल पहले और परसेंटेज बाद में, तो कोर्स अटेंडेंस, इसको हम यहाँ वाला टोटल कर देते हैं, ये इसको मैं टोटल कर देता हूँ, TOT है, TOT। आप \T का आपको नज़र आ रहा होगा, TEG, परसेंटेज, ठीक है। तो
अच्छा, ये बैकस्लैश टी यानी कि ये जो हमने कोर्स, उसके बाद एक टैब का ऑप्शन देगा, उसके बाद अटेंडेंस, उसके बाद एक टैब, उसके बाद टोटल, उसके बाद एक टैब, एक एक टैब करके हमने उसको सेपरेट किया हुआ है या थोड़ा सा दूर किया हुआ है, ठीक है। तो उसको उसका अटेंडेंस को इसको हम कंपाइल और रन करके देख लेते हैं, तो हमारे पास जो है कुछ लुक इस तरह आएगी, ठीक है। ये सिर्फ अपने अभी यहाँ पर सिर्फ हेडिंग्स दी हैं, ठीक है। तो कोर्स, अटेंडेंस, टोटल, परसेंटेज, क्लासेस, सॉरी हमने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है और क्लास को हम हटा देते हैं। और स्टेटस की जगह यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन में है वो क्या लिखा हुआ है, स्टैंडिंग्स लिखा हुआ है, तो उसको हम स्टैंडिंग्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंडिंग्स कर देते हैं, हम कोड में दोबारा वापस आएँ और क्लासेस के बजाय इसको स्टैंडिंग्स कर दें, स्टेटस की जगह STAND स्टैंडिंग सबमिट कर दी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक जो है कंट्रोल से हम करें तो ये हमारा कोड जो है, ये जो हमने पहले ये कोर्स की जो हेडिंग्स है ये हमने डाल दी है, ठीक है। अब हमारे पास लिखा हुआ क्या होना चाहिए, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, प्रोग्रामिंग, और उसकी अटेंडेंस लिखी हुई नहीं चाहिए, इसका टोटल क्लासेस आनी चाहिए, और उसके बाद उसकी परसेंटेज आनी चाहिए, और उसकी स्टैंडिंग स्टेटस। तो उसके लिए हम कोड लिखते हैं दोबारा अपने अच्छा, यहाँ पर हम आए, हमने मैथमेटिक्स के लिए पहले कोड, यानी पहले सब्जेक्ट के लिए कोड लिखा। ये हमने सी आउट लिखा, मैथमेटिक्स लिखा, उसके बाद बैकस्लैश टी लिखा, मैथ, ये मैथ वाले मार्क्स ऑब्टेन है, सॉरी अटेंडेंस है, यानी कि अगर आपके एक अटेंडेंस है तो यहाँ 1 लिखा होगा, 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3, ये वो डिजिट्स है, ठीक है। उसके बाद ये फिक्स है 10, टोटल अटेंडेंस हमारी 10 है, बैकस्लैश ये सबके साथ फिक्स ही आएगा, इसलिए हमने इसको हार्ड कोड लिखा हुआ है। उसके बाद मैथ स्टेरिक 10, जैसे कि क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है कि आपकी सिंपल जो अटेंडेंस है, अगर आपका डिजिट 7 है तो 7% अटेंडेंस के लिए आप सिर्फ डिजिट इंटू 10 करेंगे। इसी तरह हमने भी मैथ जो है वो हमारा डिजिट है और उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और बैकस्लैश टी कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी परसेंटेज आ गई, ये डिस्प्ले हो गया। अब हमने ये देखना है कि परसेंटेज है कितनी, परसेंटेज अगर ग्रेटर और इक्वल टू 75 है तो क्या होगा, क्लियर्ड लिखा हुआ है। अगर और क्लियर्ड में एक एक प्लस प्लस हो जाएगा, क्लियर्ड कौन सा वेरिएबल है, ये वाला है, इसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। इफ एल्स इफ क्या होगा, अगर 75 और 50 के दरमियान है तो फिर क्या होगा, फिर जो है वार्निंग आएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, डिटेंड होगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन आपने इस तरह लगा लेनी है, पहली वाली आपने ये लिख दी है, ठीक है। तो इसको कंपाइल और रन करेंगे तो हमारे पास, मैं इसको कंपाइल और रन करके बता देता हूँ कि मैथ का डिस्प्ले किस तरह है, क्योंकि मैथ हमारे पास क्या है, 1 अटेंडेंस है, क्योंकि हमारा फर्स्ट डिजिट है, टोटल जो है वो 10 है, तो 1 इंटू 10 10 हो गया, 10%, और ये क्या है, डिटेंड हमारे पास आंसर आया, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली आपने एग्जैक्टली यही कोड लिखना है, इस कोड को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल कॉपी, सॉरी यहाँ तक ये सारा एल्स तक आपने ये कोड जो जहाँ मैथ्स का फॉर मैथमेटिक्स हमने लिखा है ना, इसको आपने कॉपी कर लेना है और नीचे एंटर करके पेस्ट कर देना है। मैथ की जगह आपने यहाँ क्या लिख देना है, सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, फिजिक्स है, तो यहाँ कमेंट्स में आपने PHYS फिजिक्स लिख देना है। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह PHYSICS फिजिक्स हो जाएगा। बाकी ये MT मैथ की जगह ऊपर हमने वेरिएबल क्या डिक्लेयर किया, ऊपर आप देख लें फिजिक्स है, पूरा कंप्यूटर कंप्लीट हमने फिजिक्स लिखा हुआ है, तो ये मैथ के वेरिएबल की जगह यहाँ पर आपने इसको फिजिक्स कर दिया है, इस वाले को भी आपने फिजिक्स लिख दिया है, और जहाँ जहाँ आपका मैथ लिखा हुआ है वहाँ आपने उसको रिप्लेस करके फिजिक्स कर देना है। बाकी आपकी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। इसको अब आपने कंपाइल और रन करके देख लेना, अगर आपका कोई एरर नहीं है तो इट्स मीन कि आपके आउटपुट देखें। तो फिजिक्स जो है अटेंडेंस उसकी 3 है, थर्ड लोकेशन पे भी है, ठीक है, 10 है, तो 30% है, वो भी डिनाइड आ रहा है, ठीक। इसी तरह इसको दोबारा आप कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ से मैंने दोबारा इसको कॉपी किया और ये इंटर पेस्ट, फिजिक्स की जगह हमारा थर्ड जो सब्जेक्ट है वो क्या है, इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है, तो फिजिक्स की जगह यहाँ आपने हर जगह ई इंग्लिश कर देना है। यहाँ हमने इंग्लिश लिखा है और यहाँ पर भी वेरिएबल नेम हमने इंग्लिश ही डिक्लेयर किया है, तो जहाँ जहाँ फिजिक्स लिखा है उसको आपने इंग्लिश से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया, इसको दोबारा आपने, सॉरी थोड़ी गलती हो गई है,
वो मैंने ऊपर वाले में चेंज कर दिया, आपने ऊपर वाले में नहीं करना, नीचे वाले में करना है, ठीक है। बाकी वो आएगा आपका आंसर सेम ही, ठीक है। तो आपने वो नीचे वाले में चेंज, यहाँ आपने नीचे वाले में दोबारा कर लेते हैं। आपने वन बाय वन इसको ऐसा ऐसा से कर लेना और सही करना है। कहीं पर भी एक जगह भी आपकी चेंजेस गलत हुई तो आपका सारी आउटपुट आपकी गलत हो जाएगी। ये हमने चेंजेस कर दी हैं, फिजिक्स की जगह इंग्लिश किया है, इसको कंपाइल और रन किया है। तो ये मैंने सारे जगह आपका कोड 50 के ऊपर भी डिनाइड आया है। तो बाकी भी मैं वन बाय वन कर लेता हूँ, उसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद है आपका पूरी तरीक़ाकार समझ आ गया होगा। अच्छा जनाब, इसको मैंने सबको कॉपी पेस्ट कर लिया है, यानी कि प्रोग्रामिंग, इंग्लिश, मैथ, सबके लिए एक एक बार ये कोड दिया। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट वाला इंस्टेंस देख लेते हैं, इस्लामियात के लिए ये वाला कोड हमने कॉपी कर लिया। इस्लामियात है, ये क्या होगा, उसकी हेडिंग में डिस्प्ले आएगा, ये इस्लामियात के जो है वो अटेंडेंस आएगी, यानी फॉर एग्जांपल 9 है, ठीक है। और उसके बाद ये फिक्स है, ये टोटल अटेंडेंस 10 की तादाद आएगी। और उसके बाद इस्लामियात इंटू 10, यानी कि 9 इंटू 10, ये 90% लिखा हुआ आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये परसेंटेज जो है ये वाली 75 से इक्वल है तो क्लियर्ड है, ठीक है। अगर फिर 75 से कम है और 50 से ऊपर है तो ये वार्निंग में आएगा। अगर ये भी नहीं है, यानी कि 50 से नीचे है, तो क्या होगा, डिटेंड का स्टेटस आएगा, ठीक है। तो ये वाला कोड जो है ना सबका सेम है, सिर्फ हमने क्या किया है, जैसे मैंने पहले बताया है कि इस्लामियात, फिजिक्स, मैथ्स वगैरह जो आप जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके नाम यहाँ आपने एंटर करने हैं, ठीक है। बाकी क्लियर, वार्निंग और वो आपके पास ऑप्शन आएगी। इसको कंपाइल और रन करने के बाद आपका जो स्टेटस आएगा कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। आपकी अटेंडेंस इस तरह आ गया, क्योंकि मेरा 1357 है, तो 1351 के जो परसेंटेज है 10 आ रही है, 3 की 30 आ रही है, 5 की 50 आ रही है, 7 की 70 और 9 की 90, ठीक है। तो 70 के ऊपर वार्निंग है, 50 और उसकी 50 और 75 के दरमियान वार्निंग है, और 50 से बिलो 30 और 10 के ऊपर डिटेन लिखा हुआ आ रहा है, और 90 जो है 75 से ऊपर है तो इसके ऊपर क्लियर स्टेटस आ रहा है। जो हमारा लास्ट टास्क है इसका, अब हमने क्या करना है, जो हम अपनी असाइनमेंट के ऊपर आते हैं तो आगे समरी भी है, क्लियर कितने हैं, वार्निंग हमने अब बताना है कि क्लियर कितने हैं, वार्निंग कितने हैं और डिटेंड कितने हैं। तो इसके लिए सिंपल हमने यहाँ एक और स्टेटमेंट लिख देनी है, सी आउट, और बल्कि इसी डबल कोटेशंस के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर हम यहाँ समरी लिख देते हैं। समरी हमने लिख दी डबल कोटेशन के अंदर, और ये सी आउट को क्लोज कर दिया। सी आउट, इसको एंड एल किया, और उसके बाद हम इसमें लिख देंगे डबल कोटेशन के अंदर CLEARED, क्लियर्ड इज इक्वल टू लेस देन CLEARED, ठीक है। इसी तरह सी आउट एंड एल करेंगे, और डबल कोटेशन में क्या लिखेंगे, WAR एंड वार्निंग्स इज इक्वल टू, और इसको लेस देन आपने करके क्या लिखना है, WARNING वार्निंग, और उसके बाद सी आउट एंड एल, और DETAINED डिटेंड इक्वल टू, और लेस देन आपने DETAINED क्लोज कर देना, ठीक है। यहाँ तक हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसको हम कंपाइल और रन करके देख लेते हैं कि हमारे कोई एरर, देखें इसमें कोई एरर नहीं आया। तो यहाँ पर आपके क्या लिखा है, क्लियर्ड 1 है, वार्निंग 2 है, और डिटेन भी 2 है। तो ये टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में से दो वार्निंग है, 2 डिटेन है और 1 क्लियर। ये लाइन इधर आ रही है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लेना है, सिंपली यहाँ एंड एल कर देना है, ताकि ये जो डॉटेड वाली लाइन है वो नेक्स्ट आउटपुट में आए। हम इसको कंपाइल और रन करके देख लेते हैं, इसके बाद हमारे पास ये आउटपुट आएगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखकर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कोशिश करेंगे इसकी लॉजिक को समझने की, लॉजिक समझेंगे तो आप सारे वो इसमें चेंजेस वगैरह भी खुद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी आपको कोई समझ में नहीं आई तो मैसेज करके या व्हाट्सएप में ग्रुप में पता कर सकते हैं।